प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं वाराणसी के कैंट से टोटो और टेम्पो चालकों और ठेकेदार के बीच मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूं कि वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नाम पर महिला व्यापार मंडल के नेताओं के द्वारा जबरिया वसूली की खबरें सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। इसी विषय पर पड़ताल करने के लिए इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं वाराणसी के कैंट पर और इस वक्त हमारे साथ है प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस के नगर निगम एरिया में चलने वाले टेम्पो और ऑटो के ठेकेदार रमाशंकर पांडे के प्रतिनिधि ईश्वर जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका ठेका कितने में हुआ है और इनको पुराने ठेकेदार के द्वारा किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर चालक यूनियन का अध्यक्ष हूं। और अभी हम लोग का ठेका हुआ है नगर निगम का 35 लाख लमसम का ठेका हुआ है। और कुछ लोग हैं जो स्टैंड संचालक है, जो अवैध गाड़ी चलवाते हैं, जो अवैध डग्गा मार वाहन चलवाते हैं, वो रोक रहे हैं, टोक रहे हैं और सड़कों पर आ करके अभद्र तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और स्टैंड को सुचारू रूप से नहीं चला देते हैं, जिसमें हमारे ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा भाई जो हैं वो बेवजह परेशान होते हैं, जिनका चालान काटा जाता है। एसपी ट्रैफिक साहब कहते हैं अपने स्टैंड पे लगाया जाए। बनारस के सभी स्टैंड पे बोर्ड लगे हुए हैं, हर जगह चिन्हित है। सभी लोगों से हम लोग ये निवेदन भी करते हैं कि आप लोग अपने स्टैंड पे गाड़ियाँ खड़ा किया जाए। मगर जो लोग हैं जो इसके पहले स्टैंड चलाते थे, जैसे आप चले जाइए मैदागिन पे गुड्डू सिंह है, वो अवैध वसूली करवाते हैं। लंका से लेकर नरिया मार्ग पर अशोक पांडे जी हैं जो हर टिप पे अवैध वसूली करवाते हैं। और ये हम लोग का पूरा खुला विरोध है कि अवैध वसूली बंद हो। नगर निगम की 10 रुपए की सिर्फ पर्ची बनारस में संपूर्ण महानगर में सिर्फ 10 रुपए की पर्ची कटे। वायरल हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि महिला व्यापार मंडल के लोगों के द्वारा गुंडई से वसूली की जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है और इस पर आप बग्गा जी कहां से आ गए? देखिए, जिनका ठेका हुआ रमाशंकर पांडे जी हैं, वो भी सदस्य हैं, व्यापार मंडल के सदस्य हैं और मैं भी यूनियन का अध्यक्ष, मैं भी उसका सदस्य हूँ। तो इसमें महिला को लाने कोई बात नहीं है। महिला व्यापार मंडल से ये हुआ था, वो सर्वे के लिए वो गई थी लंका पे और जहाँ जहाँ जो लूट खसोट हो रहा है ऑटो चालक और ई रिक्शा चालकों के संग जो अब अवैध वसूली की जा रही है उसकी जांच के लिए वो लग गए थे और ऐसी कोई बात नहीं है। ईश्वर जी, नगर निगम की परिधि में कुल कितने टेम्पो चल रहे हैं और आप लोग स्टैंड से बाहर मनमानी वसूल कर रहे हैं, क्या इसकी अनुमति आपको कोई देता है? देखिए, नगर निगम की अगर बात करेंगे तो हमारे पास 4700 गाड़ियों की परमिट है। हम लोग खुद ये चाहते हैं कि जो सिटी परमिट की गाड़ियां हैं वो चले। हमारे ई रिक्शा भाई जो भ्रमित हो रहे हैं, ई रिक्शा वाले को कहीं अलग अलग पैसा बांध दिया गया है, किसी रूट पे पैसा बांध दिया है, कोई गोदलिया नहीं जा पाता है, कोई मैदागिन के अंदर नहीं खड़ा कर पाता है। वो लोग की मजबूरी होती है रोड पे खड़ा करना। मजबूरी इसलिए है क्योंकि उनको मजबूर कहता है। जो उनको पैसा देता है उनकी गाड़ी अंदर खड़ी होती है और जो पैसा नहीं देता है वो बाहर खड़ी होती है। मेरे यूनियन का ये खुला विरोध है कि सबकी स्टैंड में गाड़ी खड़ी हो, सबके हिसाब किताब से हो और सब टोटो वाले जितने भी टोटो चालक हैं वो इज्जत चल सके ताकि उनका चालान न कट सके। ईश्वर जी, आपका स्टैंड यहाँ पर जो है, अगर मैं परिधि दिखाना चाहूँ तो कौन सा एरिया पड़ता है? बस आपके बगल में है ये कालिका होटल के ठीक सामने मेरा है। 8 बाई 100 फीट की पूरा 8 बाई 100 की फीट की है पूरी। उसमें ई रिक्शा लगता है। कैंट आपके 4 जगह पर हम लोग का कैंट पर है। कैंट पे एक आपका कृष्णा धर्मशाला के ठीक सामने है, वो आपको 16 बाई 60 फीट का है। उसी के ठीक सामने मूर्ति के पास है 8 बाई 100 फीट है। उसी के ठीक सामने जब आप लहरतारा की तरफ जा रही हैं तो उधर 8 बाई 60 फीट का है जो स्टैंड दिया गया है, नगर निगम द्वारा पारित किया गया है। मैं हरेंद्र गिरी, उत्तर प्रदेश चालक यूनियन उपाध्यक्ष महोदय। ये है कि बनारस में परिस्थितियाँ बहुत हैं। लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि एक टोटो ऑटो से जबरी 40 रुपये लिए जा रहे हैं, वीडियो है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आज 5 दिन ठीके को हो गए, कचहरी स्टैंड पर गनबे लगा है, वहाँ का मनमाना ड्राइवर ऑटो टोटो वाले कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, मार करने पर उतारू हैं। जहाँ गनबे में जांच कर ले, टोटल अवैध गाड़ियाँ खड़ी हैं। जो आज संजय सिंह ठेकेदार का 5 साल से ठेका था, सब अवैध संचालन करने वाले आज भी कब्जेदार हैं। ये तो एक बहाना है। यहाँ सब टोटो ऑटो के ड्राइवर खड़े हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कोई व्यापार मंडल की महिला इनसे पैसा मांगी है? ये सबूत है। ये पूरा आप लोग बताइए भाई, कोई पैसा मांगा महिला आकर के? नहीं। बोलिए, कोई महिला पैसा नहीं? कोई नहीं। इज्जत करने की बात है, कोई नहीं मांगा। कोई महिला पैसा नहीं मांगती है। हम लोग भी रोड पे हैं भाई, हम लोग भी रोड पे हैं। कोई महिला नहीं मांगती है पैसा, महिला कोई भी आगे नहीं मांगी है।
पूछ लीजिए सारे ड्राइवर में नाम बोल दो भाई, बोलो बोलो। राहुल नाम है, सब पैसा नहीं मांगती है। विपक्ष की साजिश है कि कैसे किसी तरह से ठेके को दोबारा उनके द्वारा मिल जाए, क्योंकि वो लोग जिस तरीके से दबंगई से ठेके को चलाते थे, आज किसी भी ड्राइवर से पूछ लीजिए, उनको तुम का तो दूर की बात है, वो आप करके पैसे लेते हैं। नगर निगम के जो कर्मचारी है, मैं कर्मचारी हूँ यहाँ पे कैंट पे, मुझे लगातार पिछले 1 हफ्तों से मैं काम संभाला हूँ, लगातार मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, गोली बंदूक तमाम तरीके का धमकी दिया जा रहा है। ये धमकी कौन दे रहा है? ये विपक्ष के जो लोग हैं, स्टैंड के जो पीछे, आप नाम बताना चाहेंगे? मैं नाम नहीं जानता हूँ, जो संजय सिंह के जो भी है, मुझे नाम नहीं पता, क्योंकि मैं नया लोग हूँ, मुझे नॉलेज तो है नहीं। ईश्वर भैया हमारे बड़े भाई हैं, और व्यापार मंडल का जो ये नाम बता करके बदनाम कर रहे हैं, ये उनकी पूरी साजिश है कि किसी तरह से मुझे ठेका मिल जाए, मैं दबंगों की तरीके से तक चला सकूं। यहाँ ड्राइवर बंधु सभी लोग खड़े हैं, इनसे पूछिए कोई कर्मचारी मेरा नगर निगम का जो पैसा उतार रहा है, तुम करके बात किया है क्या? किसी भी कर्मचारी से बात करिए, वो आप करके बात कर रहे थे। बल्कि ड्राइवर मेरे पास शिकायत लेके आए थे, पिछले 9 साल 10 साल संजय सिंह द्वारा जो ठेका चलाया जा रहा था, वो कॉलर पकड़ के बदतमीजी से, गाली से ऐसे पैसे वसूली किया करते थे। और मुझसे पूछा गया कि आप रोड पे चल के क्यों पैसे उतार रहे हो, तो मैं उनसे यही कहना चाह रहा हूँ, जब आप स्टैंड में गाड़ी लगने ही नहीं दोगे तो मैं उतारूंगा कैसे पैसा? अच्छा, पुराने ठेकेदार जो हैं वो स्टैंड में गाड़ी लगने ही नहीं दे रहे हैं। लगने नहीं दे रहे हैं, जो लगा रहा है उनसे कह रहे हैं कि आप इससे लड़ाई करो, इसको मारो, मैं देख लूंगा, ये है फलाने हैं ढिकाने हैं। लगातार मुझे धमकियां मिलती रही, अभी 10 मिनट पहले भी मुझे धमकी मिली है, मैं तब आपको सूचना प्राप्त करा रहा हूँ। ईश्वर जी, यहाँ पर पुराना ठेका किसका था? ये पूरे संपूर्ण महानगर का ठेका संजय सिंह जी का ठेका था, पूरे बनारस का ठेका। इसके पहले 2007 से सिर्फ संजय सिंह लेते थे, उसके बाद आज 2023 में सिर्फ एक आदमी ले सका है, और यूनियन उसमें लेने के लिए पूरी भागीदारी बनी थी। क्यों? क्योंकि हम लोग सिस्टम को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। जितने भी टोटो वाले हैं, मैं ये चाहता हूं कि 10,000 टोटो जो बनारस में है, वो 10,000 टोटो कायदे से गाड़ी चला सके, टोटो रोड पे लग सके, और टोटो स्टैंड पे लग के कायदे से गाड़ी चल सके। टोटो वाले का उत्पीड़न बंद हो, ई रिक्शा जितने भी हैं, कोई का चालान काट जाता है, कोई के संग अभद्र व्यवहार किया जाता है। टोटो वालों की तमाम समस्या है, इसके पहले कोई कुछ नहीं करता था। हम लोग की यूनियन हमेशा टोटो और ऑटो वाले के संग हित की बात करती है, लीगल गाड़ियों की बात करती है, और स्टैंड संचालक जो भी लोग थे जो अवैध धन उगाही करते थे, उनसे मेरा कड़ा विरोध रहेगा। इस बार आर पार की लड़ाई होगी, चाहे ईश्वर सिंह रहेंगे चाहे न रहें, मगर आंदोलन छिड़ेगा। महोदय, मैं यूनियन का जो है पदाधिकारी भी हूँ, ड्राइवर हूँ महोदय। कहना चाहिए, ये बनारस के एक इतना इंसान थे, प्रांजल यादव डीएम साहब, ये कहिए मिश्रा एसएसपी साहब, उन्होंने ऑटो वालों के लिए इतना बढ़िया काम किया कि कैंट से लेकर रोडवेज में थोड़े दूरी पर गनवे बनाए थे, ऑटो चल रहे थे। ये पुल बनना चालू हुआ, गनवे उखड़ गया। आप ये बताइए, क्लेटी फार्म से लेकर चौकाघाट बीच में कोई स्टैंड नहीं है, सब लोग जानते हैं। कहीं स्टेशन के सामने अगर सवारी लेकर आते हैं, सवारी उतारेंगे, टीआई चलान करेंगे। टीआई को देखकर मैं जो रेलवे की तरफ घूमूंगा, अंदर जाऊंगा, वहाँ 20 रुपये हमको देना होगा केवल सवारी उतारने के लिए। मैं बनारस के कमिश्नर महोदय को लेटर भी दिया था कि नहीं, यहाँ अवैध वसूली होती है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जांच में क्या हुआ है हमको नहीं मालूम है। यही है निवेदन है ये बनारस की प्रशासन से कि जैसे पहले गनवे था, कहीं स्टेशन के सामने से लेकर रोडवेज के बीच में दूरी छोड़ कर स्टैंड बनाए। अब बताइए आप ही कि अगर स्टैंड नहीं है तो गोलगड्ढा पड़ाव, पांडेपुर जाने वाली गाड़ियाँ कहाँ लोड करेंगी, कहाँ सवारी उठाएंगी? यही हाल लंका की है। एक साइड दाहिने साइड रोड दिए हैं, बाएं हमको सवारी उतारना है। हम सवारी जब उतारेंगे तो ट्रैफिक वाले आके चालान कर देंगे। कम से कम ये व्यवस्था बनाया जाए कि एक बाएं सवारी उतारने के लिए जगह है, एक दाहिने चढ़ाने के लिए जगह है। ये तो मनमानी तरीके से नगर निगम प्रशासन मिलकर शोषण कर रही है ऑटो टोटो की। बताते चलें कि वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा का नाम इन दिनों टेम्पो चालकों से अवैध वसूली के मामले में सोशल मीडिया पर उछाला जा रहा है, जिससे नगर के व्यापारियों में बग्गा जी की साख को बट्टा लग रहा है। लिहाजा क्लाउन टाइम्स की टीम ने टेम्पो चालकों से जबरदस्ती वसूली करने वालों की पड़ताल करने के लिए टीम बनाया, और जिसे सबसे पहले बेनियाबाग स्थित टेम्पो स्टैंड भेजा, जहां देखा पुराने ठेकेदार घनश्याम यादव का गुर्गा बलदेव राज उर्फ बबलू टेम्पो चालकों को ढाल बनाकर खुलेआम 5 रुपए टोकन के नाम पर वसूली कर रहा है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के वर्तमान ठेकेदार रमाशंकर पांडे का कारिंदा रजत इनके सामने भीगी बिल्ली बनकर केवल 10 और 15 रुपए की निर्धारित पर्ची काट रहा है
और गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है कि वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नाम पर महिला व्यापार मंडल की पदाधिकारियों के द्वारा अवैध वसूली हो रही है। सबसे पहले देखिए सूबे की योगी सरकार में टेम्पो चालकों से नंबर लगाने के नाम पर कैसे हो रही है खुलेआम अवैध वसूली। इतना ही नहीं, टेम्पो चालक कानून के रखवाले खाकी वर्दी के जवानों को भी बदनाम कर रहे हैं कि वह उनकी मदद नहीं करते। यहाँ पे आते हैं ड्राइवर जबरदस्ती सवारी बैठाएंगे, अगर बोलेंगे भैया 1 घंटे से हम लोग लंबर लगाए, हम लोग कभी मतलब कमाने आए हैं रोड पे, ऐसा थोड़े कि खाली यहाँ पे लंबर लगा के हम लोग दिन भर खड़े रहेंगे। आएंगे सवारी उठा के ले चले, अगर कुछ बोलोगे तो गाली देवे लगते हैं, मारने पड़ते हैं। इसी वजह से हम लोग इनके रखे हैं। पुलिस वाले मदद नहीं करते आप लोग की? पुलिस वाले उल्टे हम ही लोग को मारने लगते हैं, गाली देखो हटाए लगते हैं, हम लोग को क्या मदद करेंगे। आपका क्या नाम है और किसके आदेश पर आप वसूली कर रहे हैं? बबलू है, बलदेवराज। यहाँ पे ड्राइवर लोग ने हमें, मैं पुराना पहले यहाँ पहले काम कर रहा था, तो नया ठेका हो गया। तो ड्राइवर ने कहा भैया कि यहाँ जो हमको परेशानी होगा, नंबर रसीद कटेगा, आप हमारा नंबर लगाइएगा, मैं आपको 5 रुपया खर्चा दूंगा 1 वक्त का। तो प्रति टेम्पो आप 5 रुपये लेते हैं? दिन भर मेहनत में करता हूँ। सुबह 9 ठेका ये शंकर पांडे का है। ये बबलू जी पुराने ठेकेदार घनश्याम के आदमी हैं। ठेकेदार के आदमी ये है और घनश्याम के आदमी ये है। तो ये तो गलत आप लोग कर रहे हैं ना, ठेका इनका तो आप वसूली। ठेका खत्म हो गया, वसूली काम मैं कर रहा हूँ। ड्राइवरों ने रखा है आपने सहूलियत के लिए, मुझे रखा है कि भैया नंबर लगाएंगे, कभी सवारी जो बाहर ही उतार ले आ रहे कर सकते हैं। तो रसीद काटने का ना है इनका। का नहीं है भैया। ड्राइवर ऊपर ले लिए भैया, क्या बात है क्या नहीं, ड्राइवर से पूछ लिए। क्या नाम आपका है? रजत नाम है। रजत जी, यहाँ किस तरह की परेशानी हो रही है? बस यही है, ठेका किसका है? ठेका रमाशंकर पांडे जी का है। तो ये बबलू जी वसूली कर रहे, इससे आपको कोई दिक्कत? हमको दिक्कत है क्योंकि हमारा खर्चा उसके वजह से कम हो गया है। और क्या, पर लीगली ये हाँ। सही आदमी नहीं है ना। लीगली तो अगर हम रखेंगे तो लीगल है, अगर हम नहीं रखते हैं तो अनलीगली है। ये पहले से चल रहे हैं इसलिए हम नहीं बोले हैं। अब भैया लोग बोलेंगे तभी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे आते हैं ड्राइवर जबरदस्ती सवारी बैठाएंगे, अगर बोलेंगे भैया 1 घंटे से हम लोग लंबर लगाए, हम लोग कभी मतलब कमाने आए हैं रोड पे, ऐसा थोड़े कि खाली यहाँ पे लंबर लगा के हम लोग दिन भर खड़े रहेंगे। आएंगे सवारी उठा के ले चले, अगर कुछ बोलोगे तो गाली देवे लगते हैं, मारने पड़ते हैं। इसी वजह से हम लोग इनके रखे हैं। पुलिस वाले मदद नहीं करते आप लोग की? पुलिस वाले उल्टे हम ही लोग को मारने लगते हैं, गाली देखो हटाए लगते हैं, हम लोग को क्या मदद करेंगे। वो हम ही लोग को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं गंदी गंदी, हम लोग को क्या। वर्तमान ठेकेदार वो आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं? अभी तो फिलहाल वो आए हैं, अभी वो फिलहाल आए हैं, अभी तो उनको कुछ मालूम भी नहीं कि यहाँ पे कैसे गाड़ी चलती है, क्या चलती है। जब उनको मालूमात होगी तब ना वो चलाएंगे। अभी तो नया घर खरीदने के बाद आदमी धीरे धीरे आदमी घर में एडजस्ट हो जाता, तुरंत नहीं एडजस्ट हो जाता है, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना देखेंगे, अगर समझ में आएगा तो हट जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं ई रिक्शा कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष घनश्याम यादव। घनश्याम जी, किस तरह का बवाल चल रहा है अजीत सिंह वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष? इस समय जो आप बनारस की परिस्थितियां देख रहे हैं, जो बवाल की बात कर रहे हैं, तो बवाल ये है कि पहले जो है ऑटो ई रिक्शा का नगर निगम द्वारा ठेका बराबर होता था, मगर इस बार इस ठेके में आप देखेंगे कि बनारस का एक व्यापार मंडल है जो कि कूद पड़ा है और 31,50,000 का एक टेंडर लेकर इन्होंने अनुमानतः 5,60,00,000 की वसूली का लक्ष्य रखा है। तो घनश्याम जी भी जानना चाहिए, उन्होंने अपराध क्या किया? अगर उन्होंने मान लीजिए ठेका ले लिया है और सरकार को पैसा देंगे तो आपको इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, आपने सही कहा, ये चूँकि राजस्व का मसला है और हम लोग आज नहीं, ये सन 2007 से नगर निगम द्वारा जो है टेंडर प्रक्रिया जारी की गई है, बराबर हमारा भरपूर सहयोग रहता है, मगर आज तक नगर निगम ने हमें हमारा घर उपलब्ध नहीं कराया है, किराया बराबर ले रहा है। आप देखेंगे कि स्टैंडों पर यहाँ पर तो सीधे सीधा खेल होता है कि ठेका दिया जाता है स्टैंड के नाम पे, अब बाद में इनको आदेश दिया जाता है पार्किंग के नाम पर वसूली का। ये तो नगर निगम भी हमारे साथ गेम करता है, खेलता रहता है। वाराणसी व्यापार मंडल पर जो आपको आरोप है कि उनकी महिला व्यापार मंडल की नेता टेम्पो चालकों से ज़बरदस्ती वसूली कर रही हैं। आज हम बेनिया पे गए, देखे कि एक टोकन एक व्यक्ति 5-5 रुपये लेकर वसूली कर रहा है। तो ये अवैध वसूली है कि ठेकेदार की वसूली अवैध है? जी, ऐसा है कि जो नगर निगम और जो भी आपने स्टैंड का बताया, वो यूनियन द्वारा जो है, यूनियन द्वारा अधिकृत किया जाता है आम चालकों के मांग पर। जब चालकों को लगता है कि अगर यहाँ पर एक बंदा ऐसा हो जो केयर टेकर के नाम पे हो रहा है,
जिसको ये 5 रुपया पारिश्रमिक शुल्क देते हैं। आप लगभग मान के चलिए 450 से 500 रुपया मिलता है। वो व्यक्ति सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक उनके बीच इसलिए बना होता है कि कोई भी बंदा, कोई भी आम चालक बाहर रोड पर गाड़ी न पार्क करे, कोई जबरदस्ती न करे। ये काम तो ठेकेदार का आदमी भी कर रहा हो तो करा, जबरदस्ती ये लोग गुंडई कर रहे हैं ताकि हम लोग डर जाएं और मैदान छोड़ के भाग जाएं। अब पुराने ठेकेदार का वर्चस्व कायम रहे। जी नहीं, ये सरासर गलत आरोप है। आप देखेंगे कि इस समय बनारस में इनके द्वारा 2 रसीद, इसके पूर्व ठेकेदार था, सेम पैसा था, लेकिन केवल 10 रुपये की एक रसीद कटती थी जो पूरे बनारस में भ्रमण होता था। आज स्थिति ये है कि इनके हाथ में एक नहीं 4-4 कलर की रसीदें चल रही हैं। एक ये ऑटो वाले से 10 रुपया ले रहे हैं, ई रिक्शा वालों से 15 रुपया ले रहे हैं, करंट पे देखिएगा तो 15 रुपये की वसूली है, लंका पे 15 रुपये के ऑटो की भी वसूली हो रही है, ई रिक्शे की भी हो रही है। 10 रुपये 4 घंटे के लिए, 15 रुपये 12 घंटे के लिए ये वसूली का दर है। इसमें कहाँ कमी है? नहीं, कमियां नहीं है। क्या है अगर जो आपने आरोप लगाया है 10 रुपए में 4 घंटे, 15 रुपए में 12 घंटे, अभी हमारे रिपोर्टर जाके वहाँ मौके पे देख के आई, वसूली यही हो रही है। जी जी, मैं आपको बताऊं, अभी कोरोना काल पूर्ण रूप से बीता भी नहीं है। 2019 में कोरोना काल था, 21 में था संभवतः 21 में। 2021 में जो टेंडर होता था उस समय मात्र 5 रुपये की वसूली होती थी। हम लोग कोरोना काल से अभी उबर रहे थे। नगर निगम द्वारा एक नया अध्यादेश कार्यकारिणी के मार्फत लाया गया और कहीं किसी को नहीं बताया गया, जिसमें एक नया रेट थोप दिया गया हमारे ऊपर। आपकी मांग क्या है? जो बग्गा जी के संरक्षण में जो व्यापारियों का ये ठेका हुआ है और जो पूरे शहर से जो धनराशि वसूलेंगे नगर निगम में ईमानदारी से जमा करेंगे, आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं संबंधित ठेकेदार वो जिला प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मांग करता हूँ, जो नैतिकता के आधार पर जो बनता है, जो शुल्क, उसको लागू किया जाए। साथ साथ ये जगह जगह पर जिस हिसाब से आप देखेंगे कि कहीं घर नहीं है, ये केवल रोड पर खुलेआम गुंडई के बल पर काटा जाता है। आप कंफ्यूज हैं। हम आपसे जो पूछना चाह रहे हैं, जो आपको जानना चाह रहे हैं कि ठेकेदार को ठेका दिया गया, नियमानुसार वो वसूली कर रहा है, उसका आरोप है कि आप लोग चूंकि पुराने लोग हैं, आप लोग का वर्चस्व है, लिहाजा आप लोग इस ढंग से डरा धमका रहे हैं कि उनके लोग भाग जाएं, फिर उनका जो कलेक्शन वो हो न पाए। तो सरकार, इन्होंने, बग्गा ने तो कोई गलती की नहीं ना, उनके व्यापारी ने कोई गलती की। नगर निगम ने जो रेट निर्धारित किया वही वसूली कर रहे हैं। इसमें आप क्या मांग करते हैं ये बताइए। सबसे पहली बात, यहाँ तो एक नहीं, एक कई बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला है। आपने बग्गा जी को भी ले लिया, ठेकेदार को भी ले लिया, वैध अवैध की भी बात कर दिया। क्योंकि यही 3 मामला आप लोग ने जो मामला रेज किया है, वो मामला आपका ये है कि अवैध वसूली हो रही है। नगर निगम का अगर आदेश देखा जाए तो वैध है। चलिए, एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि अगर टेम्पो चालक से वो वसूली कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरे बिनिया बाग की भी आपने बात किया कि रिपोर्टर आप द्वारा गई थी तो उन्होंने देखा, अवलोकन किया होगा। रसीद काटने वाला भी अपना लड़का रसीद काट रहा, मुझे उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना कार्य करे। चूँकि यूनियन है, यूनियन का भी काम है अपने लोगों का देखभाल करना, उनको व्यवस्थित रूप से रखना। कि जैसे कि आप गोलगड्डा पे चलिए, मैदागिन पर चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, चलती हुई गाड़ियों को रोक कर जबरदस्ती काटा जा रहा है। जो नगर निगम के परिधि में जो टेम्पो चलेंगे उनसे वसूली करने का अधिकार है कि नहीं है? पूर्ण रूप से जहाँ जहाँ नगर निगम ने अपना स्टैंड दे रखा है, हम इनके साथ स्वयं खड़े होकर वसूली कराने के लिए तत्पर हैं। मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं इनका विरोध केवल इस बात का कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारा एक शहर, एक नगर, एक नगर निगम, एक शुल्क हो। ऐसी हमारी मांग है, ऐसी हमारी इच्छाएं हैं। मतलब आपकी इच्छा जो वो नगर निगम से आपकी शिकायत है, न कि ठेकेदार से? जी जी बिल्कुल जी। घनश्याम जी, हमारी रिपोर्टर प्रतिमा पांडे भी कैंट स्टेशन गई थी, वहाँ पे तमाम टेम्पो वालों ने कहा कि कोई अवैध वसूली नहीं हो रही है और उसी की पड़ताल करने के लिए महिला व्यापार मंडल के लोग गई, जिन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो अवैध वसूली करने गई थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं मौके पर था नहीं, इसलिए मैं उस विषय पर प्रकाश नहीं डाल सकता। और इस विषय में ये सुनने में आया है कि उक्त महिला दल द्वारा जो है शहर के कई स्टैंडों पर गई और लंका पर जाकर उनका कुछ विवाद भी हुआ है। ऐसा एक वीडियो भी चला है मार्केट में, जिसको हम लोगों ने भी अवलोकन किया है। वहाँ उस वीडियो को मैंने भी देखा है कि वो कह रहे हैं कि अगर हमारे लोगों का ठेका है तो वो पैसा लेंगे, और आप लोग कह रहे हैं कि ये
वहाँ पे क्रॉसिंग पे क्यों वसूली हो रही है? तो नगर निगम ने जो ठेका दिया है 31,50,000 जो का वसूली का लक्ष्य दिया है, वो लक्ष्य तो जब तक पूरे शहर में जो टेम्पो चल रहे हैं वैध कितने चल रहे हैं और अवैध कितने चल रहे, तो आप अच्छी तो जानते हो वैध भी खूब चल रहे हैं, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है सबसे वसूली करना। तो इसमें तो आपको कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरी केवल एक आपत्ति है कि नगर निगम अगर टेंडर दिया है संबंधित ठेकेदार को, तो मैं उस संबंधित ठेकेदार का भरपूर मैं सहयोग करने के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि बनास के जितने भी ऑटो स्टैंड है आप अपने ऑटो स्टैंड परिसर पर काटिए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आप चलती हुई गाड़ियों को रोक रहे हैं, क्रॉसिंग पर रोक रहे हैं, ये गलत है। घनश्याम जी, जो वर्तमान ठेकेदार के प्रतिनिधि के रूप में ईश्वर जी जो काम कर रहे हैं वो कौन है और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान ठेकेदार का जो प्रतिनिधित्व इस समय कर रहे हैं ईश्वर सिंह जी, ईश्वर सिंह कुछ दिन पहले एक यूनियन भी बनाए थे और वो चालकों को बता रहे थे कि मैं इनका हमदर्द हूँ, चालकों के साथ मैं दिन रात लगा रहूँगा, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा, मगर आज यही ईश्वर सिंह ये खुलेआम इन चालकों का शोषण करने पर उतारू हो गए हैं। इन्हीं के द्वारा पूरे चौराहे पर देखा जाए तो अवैध वसूली का एक जंजाल फैलाया जा रहा है। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि टेम्पो चालकों, यूनियन और ठेकेदारों के बीच में जो घमासान मचा हुआ है, इसकी वीडियो भी कैमरे पर आई है कि महिला व्यापार मंडल की कुछ सदस्य जो हैं, जो बग्गा जी के कुशल नेतृत्व में टेम्पो चालकों से अवैध वसूली कर रही हैं। ये हमारी पड़ताल में पूरा मामला बेबुनियाद निकला। अवैध वसूली का जहां तक मामला है, यूनियन के घनश्याम जी ने बताया कि जो वसूली है वो कम होनी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा है, और दूसरा जो है लंका पर वसूली अशोक पांडे के द्वारा हो रही है, ये नंबर टेकर हैं, दबंग हैं, लिहाजा वो अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए टेम्पो वालों से नंबर के नाम पर वसूली करते हैं। कैंट पर भी हमारी टीम गई थी, वहाँ पे टेम्पो चालकों का यही कहना है कि हमें ठेकेदार से कोई शिकायत नहीं है। बेनिया पर हमारी जब टीम गई तो वहाँ पता चला कि 5 रुपये प्रति टेम्पो से नंबर टेकर वसूली कर रहा है और ये पुराने ठेकेदार के नाम पर वसूली हो रही है। उसको टेम्पो चालकों का पूरा समर्थन प्राप्त है। कुल मिलाकर वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा का नाम अवैध वसूली में जो घसीटा जा रहा है वो कहीं से सत्य नहीं है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।